गुड इवनिंग एवरीवन। गुड गुड इवनिंग। मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून अगर गुड कहीं इवनिंग। और से हैं। आई एम मंजुश्री लोहारुका फ्रॉम कोलकाता। आप लोग कहाँ से हैं चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ से हैं सब। कोलकाता। कोलकाता। और किसी ने इस टाइप की सेशंस और कहाँ से किसी ने कुछ की है पहले। कोलकाता। मैजिक बुक या सीक्रेट बुक या पावर बुक, इस टाइप की बुक्स। मैंने कई बार की है अस्मीन मैम के संग। वाह। और मैं खुद भी अभी की थी, अभी मैं करवाई थी सबको। वाह। तो अभी जस्ट खत्म हुई, 2 4 5 दिन पहले। वाह, वेरी गुड। चलिए, तो किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है अपना कुछ भी, अपना पुराना मैनिफेस्टेशन का या मैजिक का, कुछ भी मैं शेयरिंग है किसी की। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैजिक बुक हाँ। ऐसा है कि कोई की भी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर यस। कोई को लाइफ चेंज करना है तो मैजिक बुक हिंदी इंग्लिश जो रोंडा बहन की है, वो आप जरूर 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 करें। और हाँ। एक वो है, ये मिरर बुक, द मिरर, लुई ए की। लुइस है, हाँ। लुईस है। तो वो भी बहुत गजब है। बहुत पावरफुल बुक है, हाँ। बहुत पावरफुल बुक है, तो ये लाइफ चेंजिंग बुक है। एवरीवन मस्ट डू इट। अभी हाँ। हम 1 तारीख से फिर चालू कर रहे हैं, 1 मई 1 जून से। तो कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। वाह, वेरी नाइस। थैंक यू उमा जी। थैंक यू। चलिए, और किसी को अपना कोई एक्सपीरियंस या कुछ भी है जो शेयर करना चाहते हैं। एनीथिंग। या कोई बिल्कुल न्यू है तो न्यू लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल न्यू है, जिसने कभी मैजिक बुक भी नहीं किया या इस तरह के कोई सेशंस नहीं किए, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। इट्स ओके, कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिलीफ सिस्टम, एफर्मेशन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीवायर करेंगे उसके ऊपर। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो सबके पास है, और बहुत 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 पावरफुल चीज है। बहुत ही पावरफुल चीज है वो, जो जिसका हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। जो बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है, जो फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, इवन उन लोगों ने सिर्फ 4.5 से 5% यूज किया है। जस्ट इमेजिन। और उसमें इतनी ताकत है कि वो सब हम अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं लाइफ में, कुछ भी, एनीथिंग। सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें पहुंच जाती है ना, सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करने लगता है। और फिर वह चीज माने उसमें इतनी ताकत है कि वो इन्फिनाइट इंटेलिजेंस जो है, यानी जो भगवान है या यूनिवर्स बोलते हैं या अल्लाह बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जिस भी पावर को आप मानते हो, उस पावर से कनेक्ट करने की ताकत सबकॉन्शियस माइंड में है। इसीलिए पूजा पाठ किस समय करने बोला जाता है? सुबह सुबह, बिकॉज सुबह सुबह सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। प्रेयर का टाइम सुबह सुबह का होता है ना, इसीलिए होता है। बच्चों को पढ़ने बोला जाता है, सुबह पढ़ा जाओ, पढ़ने से याद जल्दी होता है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड सुबह सुबह एक्टिव बहुत ज्यादा रहता है, रात को सोते टाइम और सुबह। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, स्लाइड्स बनाई है कुछ हम लोगों ने, जो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो उसको आप लोग उतारने कॉपी करने मत जाइएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बात लगे तो वो आप नोट कर लीजिएगा, स्लाइड्स के अलावा। स्लाइड्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। बिलीफ सिस्टम्स, एफर्मेशंस एंड रीवायरिंग द सबकॉन्शियस माइंड। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? जिन बातों को हम मान लेते हैं,
वह सच है चाहे नहीं है, वो है बिलीफ सिस्टम। जिनको हम सही मान लेते हैं वो है बिलीफ सिस्टम। वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, पॉजिटिव भी आपके लाइफ में और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव जो बिलीफ सिस्टम है दैट्स गुड। नेगेटिव जो बिलीफ सिस्टम है उनको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम। लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम इसलिए कि वो आपके लाइफ को लिमिट कर देती है, कहीं कुछ अटका देती है, कहीं कुछ आगे बढ़ने नहीं देती है। ऐसा कुछ है आपके माइंड में जो आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप बहुत कुछ कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, या बहुत प्रेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड अरे की प्रोग्रामिंग रॉन्ग है। इसलिए तो उसको आज हम लोग ठीक करना भी सीखेंगे, साथ साथ कि कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो हमारी वायरिंग हो रखी है उसको। करेक्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। बिलीफ सिस्टम किसका क्या क्या बिलीफ सिस्टम है, कोई शेयर करना चाहेगा? किसी का कोई बिलीफ सिस्टम है अच्छा या बुरा? बिलीफ सिस्टम पे एक स्टोरी जैसे आइंस्टाइन की है। आइंस्टाइन की क्या स्टोरी थी बताइए? है किसी को पता आइंस्टाइन की स्टोरी? हम्म। आइंस्टाइन की स्टोरी पता है किसी को? अल्बर्ट आइंस्टाइन जब छोटे थे तो उनको जब स्कूल से निकाल दिया गया था, ये बोल के कि वो बिल्कुल डम है। एक लेटर आया था स्कूल से, और उनकी मदर ने वो लेटर जब लिया, बच्चा जब स्कूल से लेके आया तो बोला इसको पढ़ के सुनाओ, बिकॉज तब तक उसने पढ़ना नहीं सीखा था। तो माँ ने पढ़ के सुनाया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके लिए उनको पढ़ाना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको घर पे ही पढ़ने को कहा है। और इस प्रोग्रामिंग से ये था, बिलीफ सिस्टम डाला उनकी मदर ने। ये स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है, पॉजिटिव वाली बिलीफ सिस्टम है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत कुछ करोगे लाइफ में, तो आप इसलिए स्कूल में जगह नहीं है। और वो बन गए सुपर साइंटिस्ट, है ना। लेकिन ये उनको लेटर मिला काफी, जब उनकी मदर चली गई उसके बाद ये लेटर उनको मिला, और तब वो समझ आया उनको कि मेरी मदर ने जो मुझे बिलीफ सिस्टम में डाला था, उस वजह से मैं आज यहाँ हूँ जो भी हूँ। तो चलिए जानते हैं अपने माइंड को। हमारा माइंड क्या होता है? हमारा माइंड दो तरह का होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो आपको ऊपरी ऊपरी सतह पर दिखाई देता है। जैसे ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पानी की ऊपरी सतह पे जो बर्फ का टुकड़ा दिखाई दे रहा है ना, वो है कॉन्शियस माइंड। यानी हमारे लाइफ का, बॉडी का जो भी काम हम करते हैं, वह जो 5% दिखाई दे रहा है कॉन्शियस माइंड, उसी से है, सिर्फ वही काम करता है। और कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो आपका क्रिएटिव माइंड है, लॉजिकल माइंड है। वो माइंड का एक तरह से गेटकीपर है। वह नीचे सबकॉन्शियस माइंड जो 95% आपको दिखाई दे रहा है पानी की निचली सतह में, बर्फ का टुकड़ा, वहां तक बातों को जाने नहीं देता। कॉन्शियस माइंड एक दरवान है। लैट्रिन जा बाल में कुछ कर रखिएगा, उल्टा हो जाता है, रोटेशन मुड़ कर अपने आप रखिएगा। को म्यूट करिए प्लीज नहीं सब। होगा, बाल कैसे हो जा रहा फोटो? कुसुम जी, ऐसे ताला, हाँ और ताला म्यूट करिए अपने आप को। कहाँ लिखा है? ये पढ़ो क्या लिखा है, ऑटो रोटेट। ओ ब्लू था। लाइफ में जितना कुछ होता है उसका 5% जो है, 5 से 10% कॉन्शियस माइंड करता है।
बाकी 90 से 95% काम सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर है, करता भी वो है। सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है, और कॉन्शियस माइंड जब हम जागते हैं सिर्फ उतनी देर ही काम करता है। 5 सेंस ऑर्गन से जो हम काम करते हैं वो है कॉन्शियस माइंड का काम। जैसे साइकिल चलाना जब हम लोग सीखते हैं तो हम लोग शुरू में कॉन्शियसली सीखते हैं, ध्यान से, आंखें खुली, नजर एकदम, या गाड़ी चलाना या स्विमिंग करना। ये सब जो चीजें हम लोग शुरू में सीखते हैं कॉन्शियसली। गाड़ी चलाना जो सीख रहा है, एकदम कोई गाना नहीं, किसी से बात नहीं करना, गियर भी ध्यान से लगाना, ये सब ध्यान से सीखते हैं। बट रेगुलर प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करते 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 वो चीजें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और मसल मेमोरी में भी चली जाती है। फिर आराम से इजीली उसको चला सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारे ऐसे काम करता है जो कॉन्शियस माइंड को पता नहीं होता, और कॉन्शियस माइंड बहुत सारे ऐसे काम करता है जो सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं होता। जैसे साइकिल जो शुरू में चला रहे हैं वो आप कॉन्शियसली चला रहे हो, ध्यान से चला रहे हो, उस समय सबकॉन्शियस माइंड को वो नहीं पता, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग नहीं हुई। ठीक है, तो जो चीज हम अवेयर है ना, वो है कॉन्शियस माइंड। जो आप एक्टिवली सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, सोच रहे हो, वो सब है कॉन्शियस माइंड। चलिए, यहाँ किसी का कोई सवाल है? कॉन्शियस माइंड के लिए किसी का कोई सवाल है? अब है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में तो बहुत ज्यादा पावर है। ये हर समय 24 घंटे काम करता है, चाहे आप जाने या न जाने, चाहे पता है चाहे नहीं है। हमें इसके बारे में कुछ पता है चाहे नहीं है, ये ना बचपन से छोड़ के, बल्कि इवन जब एक चाइल्ड, जब एक बच्चा माँ के पेट में आता है ना, सबसे पहले उसका सबकॉन्शियस माइंड बनता है, और वो माइंड ही फिर पूरी बॉडी को बनाता है। पूरी बॉडी को सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, हीलिंग की भी पावर है, ताकत है बहुत ज्यादा। और जो बातें आप बार बार बोलते हो अपने माइंड को, वो भोला राम है, सीधा सादा बच्चा है। इसको जो बात आप बोलते हो, वो रेगुलर रिपीट करते हो, उसको वो मान लेता है। उसको सच और झूठ नहीं पता, वो जो भी हम लोग रिपीट करते हैं उसको मान लेता है। और इस सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर होती है। ये अपने से 12 गुना ऐसा चुंबक है जो 12 गुना ज्यादा पावरफुल चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है। यानी आप इस तक अगर कोई बात पहुंचा देते हो सबकॉन्शियस माइंड को, तो ये काम करने लगता है और वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे रेडियो स्टेशन होता है ना, उसमें क्या होता है, रेडियो स्टेशन में कोई माइक से बोल रहा है, उसकी आवाज हवा में वाइब्रेट होती है, और फिर कहीं से कोई रेडियो ऑन करता है और उस स्टेशन को मिलाता है, उस फ्रीक्वेंसी को मिलाता है ना, 98.3, 93.1, या जो भी स्टेशन है, उसको मैच करता है। तो जिस स्टेशन पे उस फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन से जहां से मैच हो रहा है, वो स्टेशन पकड़ लेता है, और हम लोग उस स्टेशन से सुन सकते हैं। वैसे ही हमारा माइंड या हम रेडियो स्टेशन है, जो रोज डेली कुछ फ्रीक्वेंसीज भेजते हैं यूनिवर्स में, डेली। और उन जो फ्रीक्वेंसी को हम भेजते हैं, वैसी ही फ्रीक्वेंसी को हम अट्रैक्ट करते हैं अपने पास, 12 गुना ज्यादा। चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वो आपके लिए अच्छी है, चाहे बुरी है, वह सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। जो आप रिपीट करते जाओगे, आप रोज अपने आप को रिपीट करोगे, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, अच्छा नहीं हूं, तो आपको वो और वैसी ही चीजें दिखाएगा कि आप अच्छे नहीं हो।
उसमें इतना पावर है। और अगर आप बोलोगे मैं अच्छे हो, मुझे ये चाहिए, मैं ये करना चाहता हूं, जैसा कि आइंस्टाइन की स्टोरी बताया कि आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो बात एक्सेप्ट कर लेता है, उन चीजों को आप अट्रैक्ट करने लगते हो। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में पावर होती है भगवान से, यूनिवर्स से, या उस पावर से जुड़ने की, जिस भी पावर को आप मानते हो, जिस भी पावर को आप मानते हो। और वो पावर होती है फीलिंग। या तो रिपीटिशन से जाता है सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात, या फीलिंग से। होता है ना, कोई बात बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, वो याद रह जाती है बिकॉज वो आपको फील हो जाती है। बहुत अच्छी बात भी फील होती है और बहुत बुरी बात भी फील होती है। वो दोनों बातें याद रह जाती है बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग की भाषा समझता है, यूनिवर्स भी फीलिंग की भाषा समझता है। तो जो बात फीलिंग में चली गई, वो उसको याद हो जाती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग में, फेथ में, वो उसको याद हो जाती है किसी को याद ऐसी कोई बात, कोई फीलिंग जो याद है, पुरानी, अच्छी, बुरी, कुछ भी? है किसी के साथ कुछ भी ऐसा? हम्म। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड माइंड होता है। ये हमारे 7 साल की उम्र तक प्रोग्राम हो जाता है, जिसे हम जाने चाहे नहीं जाने। इसके पास रीजन नहीं होता है। सबकॉन्शियस माइंड रीजनिंग नहीं समझता है, कॉन्शियस माइंड रीजन करता है। जैसे आग में हाथ डालने आपको बोला जाएगा, आप डालोगे? नहीं डालोगे, बिकॉज आपका क्रिएटिव माइंड यानी कॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा नहीं। वो आग है, उसमें नहीं डालना है, जल जाएगा। बट अगर छोटा बच्चा है जिसको ये ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो वो आग में हाथ भी डाल लेगा। और फिर जब हाथ में, आग में हाथ डालेगा, उसको गर्म लगेगा, तब उसका माइंड क्रिएट होगा, कॉन्शियस माइंड, कि मुझे आग में हाथ नहीं डालना है। गिर जाता है तब उसे पता चलता है, अच्छा यहाँ गिर जाऊंगा। या कभी कभी हम क्रिएट करते हैं, दौड़ो मत, गिर जाओगे। ये शेर है, इससे डरना है। ये कॉकरोच है, इससे डरना है। ये हम क्रिएट करते हैं। तो छोटे बच्चों के 7 साल की उम्र तक कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड एकदम 100% ओपन रहता है। इसलिए जो भी बातें बोलो फटाफट उनके तक याद हो जाती है। और कॉन्शियस माइंड जो है वो क्रिएटिव माइंड है, वो हम क्रिएट करते हैं। वो ग्रेजुअली क्रिएट होता है बच्चों का। ठीक है ना, इसलिए उन तक सारी बातें पहुंच जाती हैं। अब जैसे सबकॉन्शियस माइंड जो जानता है, जरूरी नहीं है कॉन्शियस माइंड जाने। जैसे सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है? सांस लेना, डाइजेशन करना, सेल बनाना, ब्लड को सर्कुलेट करना, पलके झपकाना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड करता है, और कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं होता। ठीक है ना? और कुछ होता है क्या? जैसे, वैसे वो बिलीफ सिस्टम के ऊपर है कि आज सेइंग एंड डूइंग में डिफरेंस। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं झूठ मत बोलना, लेकिन अगर गेट पे कोई आ गया, आपको उससे मिलना नहीं है, आप उसको बोलोगे जाके बोल दो मम्मी घर पे नहीं है या पापा घर पे नहीं है, तो उसके वो पैटर्न बन जाती है, दिमाग में वो पैटर्न बन जाता है। और वो वैसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली वैसे रिएक्ट करने लगेगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड वैसी वायरिंग होने लगती है धीरे धीरे। इसलिए बच्चों की वायरिंग जो है, हमारी भी वायरिंग सबकी सबकॉन्शियस माइंड की हो चुकी। और बच्चों की 7 साल तक बहुत खुला रहता है दिमाग उनका, वायरिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट। इसलिए उस समय जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, वो उनको हमेशा के लिए हो जाती है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दिया, थॉमस अल्वा एडिसन जो थे साइंटिस्ट, उनको भी स्कूल से, उनकी स्कूलिंग बहुत कम थी,
लेकिन वो बुक बहुत पढ़ते थे, और उनके स्ट्रॉन्ग बिलीफ ने कि वो कुछ कर सकते हैं, उनकी मदर का बिलीफ था और उनका बिलीफ था, तो वो एक बल्ब बना डाला उन्होंने। तो बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांगली काम करता है और हमारे लाइफ को कंट्रोल करता है, हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब सबकॉन्शियस माइंड में हम यानी बॉर्न हुए तब से अभी तक की सारी बातें स्टोर होती है। हो सकता है हम लोग जाने नहीं, बट वो स्टोर रहती है। ठीक है ना? आ कॉन्शियसली जैसे अभी आंख खुली है, आप मुझे देख पा रहे हो, बट अगर आंखें बंद कर ले तो देख पाएंगे? नहीं। लेकिन आप कहीं भी हैं, आंख बंद करके, आप किसी दूसरे जगह की, आपकी बचपन की कोई बात, आपके स्कूल की कोई बात, या अपने पेरेंट्स की कोई बात, आप आंख बंद करके अगर याद करोगे, तुरंत वहां पहुंच जाओगे और वो सीन आंखों के सामने घूम जाए। वो है सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको सारे सीन आपके आंखों के सामने घुमा देगा। तो अब जो इसमें जो भी बातें बन चुकी है, उनको हम लोग चेंज कैसे करेंगे? ये तो बन गई, बिलीफ भी बन गया। अब इस पावर को, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो है हॉर्स, हॉर्स पावर होता है ना, बहुत सबसे बहुत पावरफुल माना जाता है। और कॉन्शियस माइंड जो है वो है घुड़सवार। अच्छी बात यह है कि इस सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपके पास पावर है। कॉन्शियसली आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर इसमें कुछ रॉन्ग पैटर्न बने हुए हैं, तो उनको चेंज करके आप लाइफ में जो चाहते हो, जो भी चाहते हो, वो अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी वायरिंग को चेंज करके। उसको हम लोग आज सीखेंगे सब साथ में। ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड के बारे में किसी को और कुछ, किसी को पूछना है कुछ? कुछ भी? एनीथिंग? अब है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या है? जो हम बार बार रिपीट करते हैं, जब तक कि हमारे माइंड उसको सही नहीं मान ले। वो सही है चाहे नहीं है, उसको सही मान ले, वो होता है बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम हुआ, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दिया आपको। और वैसे ही होता है लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम। लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम होता है जो कहीं लिमिट कर रहा है, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है। या किसी चीज के लिए आप छोटी छोटी चीजें भी आप सोचेंगे ना, आपको पैसे में कुछ दिक्कत आ रही है, आपको रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है, या हेल्थ में कुछ इशू आ रहा है, हो सकता है आपकी ब्रेन की वायरिंग में कुछ ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो सबसे पहले उनको फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या ऐसा लिमिटिंग बिलीफ है। होता है ना, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, मैं बहुत चाहता हूँ, बहुत चेष्टा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट ये काम क्यों नहीं हो रहा। तो कोई तो ऐसी चीज है जो रोक रही है, ऐसा लगता है ना कभी कभी। तो वो चीज है आपके सबकॉन्शियस माइंड की रॉन्ग प्रोग्रामिंग, वो रोक रही होती है। लिमिटिंग बिलीफ के कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। 1954 में रॉजर बेनिस्टर नाम के एथलीट हुए थे। उस समय ऐसा था कि स्पोर्टिंग वर्ल्ड में बोला जाता था कि एक इंसान के लिए 4 मिनट में 1 माइल दौड़ना नामुमकिन है, कोई नहीं दौड़ सकता। और ऐसा सुन सुन के सबने ये लिमिटिंग बिलीफ बना लिया कि हाँ, कोई नहीं दौड़ सकता। बट रॉजर बेनिस्टर ने अपना इस बिलीफ को तोड़ा। स्ट्रॉन्ग इच्छा, आपकी कोई चीज की अगर स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है, एक तरीका ये होता है लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ने का।
आपकी कुछ स्ट्रांग डिजायर होती है ना, तो आप लिमिटिंग बिलीफ तोड़ देते हो। तो उनकी स्ट्रांग इच्छा थी, हाँ स्ट्रांग डिजायर, तो उन्होंने ये लिमिटिंग बिलीफ हाँ तोड़ा कैसे? हाँ उन्होंने 4 मिनट से पहले उस डिस्टेंस को तय कर लिया जिसको हाँ। नामुमकिन बोला जाता था। शानू जी, आप साइलेंट करिए, म्यूट करिए अपने आप को। और उसके 56 दिन के अंदर ही किसी दूसरे एथलीट ने भी ये किया। क्योंकि एक बार जब टूट गया बिलीफ सिस्टम, तो बाकी सबको भी बिलीफ होने लग गया, हाँ हो सकता है ये। जब उसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और उसके 3 साल के अंदर 16 और लोगों ने भी उस रिकॉर्ड को तोड़ा। तो यानी लिमिटिंग बिलीफ जो होता है वो आपको लिमिट कर देता है। अच्छा, मैं ये नहीं कर सकता। कभी कभी हम खुद भी खुद को लिमिट करते हैं। मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ये बुक नहीं पढ़ सकती, मैं ये बोल नहीं सकती। ये भी लिमिटिंग बिलीफ का ही पार्ट होता है। और एक एग्जाम्पल है लिमिटिंग बिलीफ का, कि नया टाइपराइटर जो है, जो पहले एक टाइपराइटर जो ऑलरेडी था क्वर्टी, उसकी कीबोर्ड सिस्टम थी क्वर्टी, QWERTY। 1904-5 में बना था ये। वो ऐसे ही बनाया गया था रैंडमली, इसका कोई लॉजिकली वो नहीं बनाया गया था, ऐसे ही बनाया गया था। लेकिन कुछ सालों बाद एक नया टाइपराइटर आया, ड्वार्फ सिंप्लीफाइड कीबोर्ड के साथ, जो बहुत इजीली ऑपरेटेबल था। सिर्फ 4 उंगलियों से भी उसको चलाया जा सकता था। लेकिन इतनी ज्यादा उस पहले पुराने वाले टाइपराइटर की सबको प्रैक्टिस हो चुकी थी कि उसको लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे थे। लग रहा था कि वो गलत ही है, उस कीबोर्ड को वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे थे। तो फिर क्या किया गया, एक कंपटीशन किया गया कि चलो नए और पुराने टाइपराइटर वालों में एक कंपटीशन कराया जाता है। तो कौन जीतेगा बताइए? जबकि नए वाले टाइपराइटर कीबोर्ड का स्पीड बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। और क्वर्टी का जो एक्सपर्ट थे उसकी स्पीड कम थी। फिर भी जीता कौन? बोलिए, कोई तो बोलिए। न्यू वन। नहीं, न्यू वन नहीं जीता, ओल्ड वन जीता। बिकॉज बिलीफ सिस्टम में ये था कि वही अच्छा है। और उसकी प्रैक्टिस थी लोगों को, पुराने वाले की। और इसलिए आज भी हम लोग वही कीबोर्ड यूज करें, QWERTY वाला क्वार्टी। वही कीबोर्ड आज भी यूज कर रहे हैं। उसको एंट्री नहीं मिली, वो हार गया। क्योंकि बिलीफ सिस्टम था कि वही अच्छा है, और प्रैक्टिस था उसी के लिए। ठीक है, ये हुआ। अब एक एग्जाम्पल है मिक्स लिमिटिंग बिलीफ का, मिक्स का। मिस्टर राइट एक कैंसर पेशेंट थे, WRIGST, आप उसको गूगल भी कर सकते हैं। और एक थे डॉक्टर वेस्ट। ऑरेंज साइज का कैंसर ट्यूमर था मिस्टर राइट को, अपने थाइस पर। और उनको डॉक्टरों ने मोटा मोटी जवाब दे दिया था कि वो नहीं बच पाएंगे। लेकिन एक कोई इंजेक्शन निकला, तो डॉक्टर वेस्ट ने उनको इंजेक्शन लगाया। और उनको बिलीव था, सब जगह पढ़े थे, सुने थे कि हाँ ये अच्छा इंजेक्शन है। तो उनका वो जो ऑरेंज साइज का ट्यूमर था वो श्रिंक होने लगा। फिर एक दिन मैसेज आया, या मैसेज कहाँ से आएगा, उस समय तो न्यूज़पेपर में आता था। न्यूज़पेपर में आया कि वो जो इंजेक्शन था वो काम का नहीं था, बेकार था, अच्छा नहीं था। तो ये पढ़ने के बाद उनका ट्यूमर फिर बढ़ने लगा, और वो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर समझ गए, क्योंकि उनके साथ और जो पेशेंट्स को ये वो इंजेक्शन लगा था, उनका ट्यूमर श्रिंक नहीं हुआ। बट
मिस्टर राइट का ट्यूमर श्रिंक हो गया बिकॉज उनको बिलीव था कि ये इंजेक्शन अच्छा है। हम लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर ऐसे के पास ही जाना चाहिए जिस पे आपको विश्वास हो। उसका भी वजह यही है। तो उनका क्या हुआ था कि फिर वो न्यूज़ पढ़ के उनको वापस बढ़ने लगा, तो डॉक्टर के पास गए। लेकिन डॉक्टर ने उनकी साइकोलॉजी समझ ली, क्योंकि बाकी पेशेंट्स का ट्यूमर श्रिंक नहीं हुआ था बट उनका हो गया। तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि ये जो नया वाला आया है ना, ये सही नहीं है। मैंने आपको जो लगाया था वो सही वाला इंजेक्शन था। आप बिल्कुल ठीक हो। और एक और इंजेक्शन लगा दिया जिसमें कोई दवाई नहीं थी, सिर्फ पानी था, जिसको बोलते प्लेसिबो इफेक्ट। और वो फिर से ठीक हो गए। लेकिन 6 महीने बाद वापस से न्यूज़पेपर में आया कि वो इंजेक्शन बिल्कुल डस्ट पार्टिकल्स था, उसमें कुछ भी नहीं था, उसका कोई भी एडिशन अच्छा नहीं था। और ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद धीरे 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 उनका बिलीफ सिस्टम में वापस चेंजिंग आ गया कि ये तो खराब है। बिलीफ जो होता है ना, वो बिलीफ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो उस वो फिर खत्म, फिनिश। तो ये पावर होता है बिलीफ सिस्टम में। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, एक सबकॉन्शियस माइंड दूसरे सबकॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट कर सकता है, इतना पावर होता है यदि आपकी डिजायर स्ट्रांग हो। कल मैंने घर में, अपने घर में हस्बैंड से बात की थी, तो उन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया कि हाँ, आज मेरे साथ भी ये वाली सेम चीज हुई। तो इसका एक स्टोरी बताते हैं। एक इंसान, डॉक्टर थे, उनका कोई मीटिंग था, उनको जाना था फ्लाइट से। तो बहुत बारिश हुई, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, बट उनको जाना बहुत जरूरी था। तो वो गाड़ी से निकल पड़े। समझ लीजिए गाड़ी से 4-5 घंटे लगते। तो वो गाड़ी से निकल पड़े, गाड़ी से जाने लगे। लेकिन रास्ते में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि उनको रुकना पड़ा। और सामने एक झोपड़ी सी दिखाई दी, उसमें वो गए। झोपड़ी बोलिए, घर बोलिए, जो भी बोलिए, उसमें गए और बोलिए मुझे आज रात यहीं रहने देंगे। तो एक ओल्ड लेडीज थी, उन्होंने कहा आप आइए अंदर। और उनको टॉवेल वगैरह दिया और फिर बोली मैं 5 मिनट की प्रेयर है वो करके आती हूँ। तो प्रेयर करने चली गई, फिर आई। तो डॉक्टर ने पूछा आप किसके लिए प्रेयर करने गए थे? उन्होंने कहा कि मेरा एक बच्चा है जो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास है। और मैं रोज भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि मुझे उस डॉक्टर से मिला दे। बेस्ट पार्ट क्या था, वो डॉक्टर वही थे जो उसको चाहिए था। तो सबकॉन्शियस माइंड पे एकदम रिमोट सी जगह पे रह के उसने उस डॉक्टर को अट्रैक्ट कर लिया। इतना पावर होता है सबकॉन्शियस माइंड में। मतलब वो सिचुएशन, माने इन जो भगवान है ना, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि वो चीज ऑटोमेटिक आपके पास आ जाती है। इतना पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, बस उसको जानने और समझने की जरूरत है। तो जो भी कुछ पुराने बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ, और क्या होते हैं लिमिटिंग बिलीफ? पैसा क्या पेड़ पे उगता है, या खुद को कुछ खराब बोलना, या हेल्थ के लिए कुछ बोलना, या रिलेशनशिप के लिए बोलना। रिलेशनशिप में बहुत बोलते हैं ना, सास बहू का रिलेशन ऐसा ही होता है, हस्बैंड वाइफ पे भी जोक्स बनते हैं वगैरह वगैरह। तो वो सब बिलीफ सिस्टम है जो रिपीट 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 डाल डाल के हम लोगों के ब्रेन में डाल दिया गया है। और ना चाहते हुए भी वो फिर उभर के आता है। वो चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। रिलेशन हो, चाहे मनी हो, कैरियर हो, कहीं भी हो, वो चीज होती है। तो इन लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करने के कुछ तरीके हैं। क्योंकि बचपन में तो हमारी तो वायरिंग हो चुकी। और जिनके छोटे बच्चे हैं
उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों की वायरिंग अच्छी करें। और अब हम लोग अपनी ब्रेन की रीवायरिंग कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव एफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से, अगर आपकी स्ट्रांग डिजायर है कोई चीज को, उससे, रेपिटेशन से, और नेगेटिविटी को अवॉइड करके। नेगेटिविटी को अवॉइड करने का तरीका है ग्रेटिट्यूड करना, रिपीटेशन, अच्छी बातों को बोलना, पॉजिटिव एफर्मेशन जो हम लोग सीखेंगे अभी कैसे बनाना। लेकिन इसके पहले लिमिटिंग बिलीफ सबको समझ आया है? क्लियर है सबको लिमिटिंग बिलीफ? यस। क्लियर है? कोई अपना एक लिमिटिंग बिलीफ शेयर करना चाहेगा? कोई भी, कुछ भी याद हो जो आपको लगता हो कि ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है। या मुझे, या आपको लिमिटिंग बिलीफ नहीं पकड़ में आ रहा, आपको ये पकड़ में आ रहा कि मुझे इस चीज में मुझे बहुत रुकावट आ रही है लाइफ में, जॉब मैं शेयर करने में। करूं मैम? हाँ बोलिए। पहले मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ था कि नजर लग जाती है, ऐसे बोलते थे। हाँ हाँ, ये भी वो लिमिटिंग था बिलीफ है। पहले। पर मैंने जब से ग्रेटिट्यूड अस्मिन मुंजाल मैम की क्लास की और ये सब हम्म की ग्रेटिट्यूड करना सीखा, तब हम्म। लगा कि जैसे ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के ऐसे सोच ही है, पर हाँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अपने आप को प्लीज म्यूट करें सब। हाँ, बोलिए तो उमा। ऐसा मेरे को मतलब ऐसा ये ग्रेटिट्यूड और करके समझ में आया, मैम ने भी समझाया कि हम्म। एक हम लोग की सोच है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऐसा हाँ। होता तो मुकेश अंबानी है, टाटा बिरला है, इनकी तो डेली बैलेंस शीट न्यूज़पेपर में आती है, तो हम्म इनकी नजर कभी नहीं होती लगती है। तो ये हम्म। खाली मन की सोच है। कभी भी किसी की कोई नजर नहीं लग सकती, नहीं तो कोई भी आदमी जी नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो हाँ ये खाली बिल्कुल। लिमिटिंग बिलीव है। तो वो हाँ अब ये मेरा क्लियर हो गया। एकदम सही कहा, एकदम सही। ऐसा एक अकबर बिरबल की स्टोरी सुनी होगी सबने, कि एक बार अ, अकबर बिरबल की थी कि किसकी थी, एक, चलिए एक राजा, नॉर्मल राजा के हिसाब से बताते हैं कि एक राजा की स्टोरी। उसके महल में या राज में कोई ऐसा इंसान था जिसको लोग बोलते थे इसका मुंह देखने से ना दिन अच्छा नहीं जाता। तो राजा बोला ठीक है, मैं इसको टेस्ट करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा ने उसको, राजा सोया उसके बेड के पास, वो उस दिन सोया, जो भी XYZ जो भी इंसान था। जब वो सुबह उठते ही राजा उठा तो उसने सबसे पहले उसका ही चेहरा देखा, और उसके बाद उसको सारे दिन कोइंसिडेंसली खराब ही न्यूज मिली, युद्ध की मिली, किसी के बीमारी की मिली, कुछ भी मिली। तो सब कोई ने, सब लोगों ने कहा, देखा, हम लोगों ने कहा था आपको कि ये बहुत अनलकी है, इसका चेहरा देखने से सारा दिन खराब जाता है। हाँ, अकबर बिरबल की स्टोरी थी। तो इसको राजा ने कहा ठीक है, तो ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं है, इसको मौत के घाट उतार दो। तो बिरबल ने कहा कि राजा जी क्या आप 39। मुझे माफ करोगे? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोला बोलो। बोला ये बात तो इसके लिए भी है, इसने भी तो उठते ही आपका ही चेहरा देखा था। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि उसका चेहरा देखने से दिन खराब जाता है, या नजर लग जाती है, या बिल्ली रास्ता काटने से कुछ होता है। ये सब लिमिटिंग बिलीफ है, जो बार 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 सुनने से हमारे दिमाग में वायरिंग हो गई है, और हम लोग फिर उस पर, उसको सच मान लेते हैं। वो सच्चाई होती नहीं है, हम लोग सच मान लेते हैं। ठीक है? और किसी को कुछ याद आ रहा है लिमिटिंग बिलीफ पर? कुछ भी? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है अफर्मेशन। इसको, बहुत पावरफुल है, इसको मॉडर्न प्रेयर भी कहा जाता है। इसका पावर क्या है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एकदम सोते टाइम सुपर एक्टिव रहता है, क्योंकि जो गेट कीपर है ना, कॉन्शियस माइंड, वो सो जाता है। कॉन्शियस माइंड जब तक जागता है तब तक ही काम करता है ना, तो वो किसी भी बात को अंदर जाने नहीं देता, बिकॉज वो लॉजिकल माइंड होता है ना।
और सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं जानता। उसको बार बार जो आप बात बोलोगे या जो आपकी फीलिंग में आएगी, जैसे डर है या खुशी है या दुख है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है सबकॉन्शियस माइंड। और अब सबकॉन्शियस माइंड तक आपको कुछ बात पहुंचानी है, तो उसका तरीका क्या है? एक है एफर्मेशन। एक माने अपने माइंड में अच्छे बीज बोने की तरह है ये। तो एफर्मेशन करने का तरीका क्या है? एक तो पॉजिटिव होना चाहिए सेंटेंस, एक क्लियर होना चाहिए, उसका डेली रिपीट होना चाहिए, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। और हो सके तो उसको विजुअलाइज भी करें जब आप उसको एफर्म कर रहे हैं। संकल्प से सिद्धि। एफर्मेशन ये आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, अपने हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कैरियर के लिए, किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। अपने लिमिटिंग बिलीफ को हटाने के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका लिमिटिंग बिलीफ है कि आपको कोई भी डर है, तो उसके अगेंस्ट आप जो चाहते हैं वो एफर्मेशन बना सकते हैं। कोई एक जन शेयर करें अपना कोई एक लिमिटिंग बिलीफ या कुछ एक गोल या कुछ ऐसा जो आपको लगता है ये नहीं है। क्योंकि जो चीज आप बोलोगे ना ये नहीं है, सेल्फ टॉक भी करते हैं, अगर नहीं है नहीं है नहीं है तो वह चीज नहीं होगी। है कोई एक जन जो बोलेगा कि ये चीज ऐसा लगता है मुझे, या ये मुझे लिमिटिंग बिलीफ लगती है मेरे अंदर जो मुझे रोक रही है, या यहां मैं अटकती हूं, तो लिमिटिंग बिलीफ हम लोग खोज लेंगे। पैसे के क्षेत्र में अटकते हैं, कि रिलेशन बनाने में अटकते हैं, कि कैरियर में अटकते हैं। हो सकता है ना, बहुतों को लगता है बच्चों की शादी नहीं हो रही, बहुत ट्राई कर लिया, एफर्मेशन भी लिख डाले, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा। तो हो सकता है आपकी लिमिटिंग बिलीफ में कहीं कुछ हो। लिमिटिंग बिलीफ कैसे काम करता है? आपने बचपन में कुछ ऐसा देखा हो, लाइफ में कुछ ऐसा देखा हो, या किसी और का देखा हो कि शादी नहीं हो रही है, तो आपको डर वाली फीलिंग आ गई है। और अगर डर वाली फीलिंग है तो आप वैसी ही 12 गुना पावरफुल और चीजों को अट्रैक्ट करोगे। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड बहुत सुपर पावरफुल होता है, अपने से 12 गुना चीजों को, जैसी सेम चीजों को अट्रैक्ट करता है जैसी आप फीलिंग वाइब्रेट करते हो, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करते हो। है कोई चीज ऐसी याद आ रही है कुछ भी, किसी को भी? एनीवन? एफर्मेशन बनाते उस पे हम लोग, कोई भी शेयर करना चाहेगा तो। जैसे मान लीजिए पैसे के लिए, पैसे के लिए आप क्या बोलेंगे? पैसा बहुत मुश्किल से आता है या बहुत हार्ड वर्क करने से आता है, उसकी जगह एफर्मेशन बनाएंगे, पैसे बहुत आराम से आ रहे हैं, मेरा तो बैंक बैलेंस एकदम भरा हुआ है, मेरे पास मनी इज कमिंग टू मी इजीली एंड स्मूथली, आराम से आ रहा है, मुझे पार्टियां बहुत आराम से पैसे दे रही है, पैसे तो मेरी अलमारी में भरे हुए हैं, मेरे अकाउंट में पैसे भरे हुए हैं, मेरी जेब पैसों से भरी हुई है, मैं आराम से खर्च कर सकती हूँ। उसमें नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है कि मुझे खर्च करने में नहीं सोचना पड़ता है, ये नहीं बोलना है परमिशन में। मैं आराम से खर्च कर पा रही हूँ, मैं जो चाहती हूँ खरीदती हूँ। आई लव मनी, मनी लव्स मी। इस तरह से पैसे के लिए अफर्मेशन बनाना है। कोई रिलेशनशिप में भी बनाना है तो ऐसे ही बनाना है। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? कल हर्षो 3 बजे है वो क्लास। यस मैम, क्लियर। मैम एक मतलब मेरी सिस्टर
कि बच्चों की मतलब शादी जैसे नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या एफर्मेशन बनाना चाहिए? उसके लिए तो पूरा विजुअलाइज करके उनको अफर्मेशन यही बनाना है कि बच्चों की शादी हो रही है, बच्चों की शादी हो रही है। एकदम उसको तो स्क्रिप्टिंग की तरह भी बना सकते हैं। मैं हम्म। उसमें लड़का देखने जा रही हूँ, लड़की को दिखा रही हूँ, उसका विजन बोर्ड बना सकते हैं। और उसका सबसे पहले लेकिन आपको रूट कॉज देखना है। हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर ऊपर की चीजें। रूट कॉज है बिलीफ सिस्टम। उनके बिलीफ सिस्टम में जरूर कुछ है ऐसा, डर या कोई चीज, या किस बहुत देरी से शादी होते हुए देखे हैं अपने पीहर में, या अपने कजिन्स का, या अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे उनके ये बन चुका है दिमाग में, तो उसको सबसे पहले हटाना है। कि सबकी शादी, बहुत मुश्किल से शादी होती है, अगर ये उनके दिमाग में है, उनके दिमाग में हम्म। क्या पैटर्न है, ये हटाना है। उसको हटाने के लिए पहले उनका लिमिटिंग बिलीफ खोजना होगा, और फिर हम्म। उसके ऊपर उनको अफर्मेशन बनाना होगा। मान लीजिए उनका लिमिटिंग बिलीफ है कि शादियां आजकल बहुत मुश्किल से मिल होती है, लड़की की हम्म। शादी है तो लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उसकी जगह हम्म। कि आजकल शादियां बहुत आराम से हम्म। होती, मैच मेकिंग इजी है, मेरे बेटे के लिए या बेटी के लिए आराम से मिल रहा है, रिश्ता खूब आराम से आ रहा है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक जब ये बात पहुंचा देंगे एफर्म हम्म। कर करके, फिर वो हम्म। भगवान से जुड़ के अपने आप ऐसी परिस्थितियां और वो पैदा कर देता है कि वो काम हो जाता है। शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात उस चीज को मिलाने में लग जाती है, ये भी उसी चीज के ऊपर है। बीना जी म्यूट करिए अपने आप को। बीना जी, बीना जी को म्यूट करिए प्लीज। ठीक है ना। एक तो हम्म। ये तरीका है एफर्मेशन आपके ब्रेन को रीवायरिंग करने का। एक हम्म। होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या किया जाता है, अपने को जीरो पे लाया जाता है। हम लोग जनरली ज्यादातर या तो पास्ट की चिंता कर रहे होते हैं, या फ्यूचर की चिंता कर रहे होते हैं। आज में, प्रेजेंट में अगर आप आ जाते हो, प्रेजेंट में आकर फिर एफर्म करना है आप जो चाहते हो। एफर्मेशन करने का तरीका है प्रेजेंट में आके। प्रेजेंट में कैसे आना है, आंखें बंद करके सीधा बैठ के अपनी सांसों पर ध्यान देना है। सांसों पर ध्यान देते हुए 2 से 5 मिनट सांसों पर ध्यान दें, और फिर अफॉर्म करें जो अफॉर्म करना चाहते हैं। बिकॉज अदरवाइज जो चिंता वाली और डर वाली भावनाएं है ना, वो उस एफर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने ही नहीं देती। ठीक है। हम्म। और एक होता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या होता है, हिप्नोसिस में होता है ना, वो आदमी सच सच सब कुछ बता देता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है सब बातें। तो इसके कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, ये हम लोग नहीं कर सकते, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग अल्फा स्टेज पे ले जाते हैं और वहां उनकी ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये आप खुद से कैसे कर सकते हो, मेडिटेशन के थ्रू। जीरो पे चले जाइए, न पास्ट के बारे में सोचिए न फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट में जो सिर्फ सांसें ले रहे हैं, ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। और फिर एफर्मेशन पहले बना लीजिए, लिख लीजिए, उनको बोलिए, या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके सुनिए। एफर्मेशन जिस भी गोल है आपका उसके लिए, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। ठीक है। और फीलिंग कैसे ऐड करेंगे इसमें, फीलिंग कैसे ऐड करेंगे, विजुअलाइज करके, विजुअलाइजेशन करके। क्लियर है सबको, अफर्मेशन
क्यों रीवायरिंग ऑफ ब्रेन जरूरी है और कैसे कर सकते हैं ब्रेन की रीवायरिंग? क्यों एफर्मेशन जरूरी है? क्लियर है सबको? यस मैम। किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता है? बिकॉज एफर्मेशन मैम रात में सोते टाइम भी कर सकते हैं। हाँ, कर डेली प्रैक्टिस में आप क्या रूटीन बना सकते हैं इसको हैबिट में डालने के लिए? आप मॉर्निंग में रोज 5, या तो आप एक ही एफर्मेशन को 5 बार दोहराओ, 10 बार दोहराओ, रोज मिरर में देख के दोहराइए। दिन भर के लिए आप अलार्म लगा लीजिए कि दिन भर में भी मुझे बीच बीच में बोलना है एफर्मेशन। और इवनिंग माने रात को सोते टाइम, रात को जब एकदम नींद आने लगी, एकदम लास्ट थॉट, जिन्होंने मैजिक बुक किया है वो जानते हैं, जैसे मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है एकदम सोते टाइम उस एफर्मेशन को प्रैक्टिस करिए तो आपकी ब्रेन की रीवायरिंग होने लगेगी। आप खुद से रोज अपने आप को आईने में देख के बोलोगे, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत पावरफुल है, मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पैसे तो मेरे पास इजीली आराम से आते हैं, मैं आराम से खर्च करती हूँ, मैं सबको बांटती हूँ, देती हूँ। तो ये आपका सच, धीरे धीरे वही चीजें आपके लिए सच बनने लगती है डेली प्रैक्टिस से, जब अगर हम इसको हैबिट बना लेते हैं। ठीक है ना? तो पॉजिटिविटी में रहने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। विजुअलाइजेशन करने के लिए आप विजन बोर्ड भी बना सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, बहुत तरह के मेडिटेशंस इसमें यूट्यूब में दिए हुए हैं। ओके, अब है थैंक यू, हमारी स्लाइड्स सारी खत्म। चलिए, अब कुछ बताना, बोलना चाहेगा कोई, कुछ पूछना चाहेगा, कुछ भी? क्लियर है सबको? बोलिए ये कुछ तो। मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैम आपने सब कुछ मैजिक बुक, सीक्रेट बुक, मिरर बुक सबकी समरी पूरी 1 घंटा में समझा दी। हाँ, बहुत बढ़िया सेशन। एवरीवन शुड अटेंड दिस सेशन। बहुत बढ़िया। थैंक यू उमा जी। मैम इसका वीडियो भी अगर रिकॉर्डिंग भी हो तो दूसरों को शेयर अगर हो तो बहुत बेटर होगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? सब कैमरा खोल सकते हैं या मेडिटेशन कर ले एक सब? मेडिटेशन करना चाहेंगे सब? मैं बोलूं। नूतन जी बोलिए। मैंने यानी आपकी किताबें इतनी अच्छे ध्यान से सुनी और मैंने लोगों को भी ना बहुत समझाया। जो हम्म। निगेटिव बोलते थे, जो एकदम यानी अब यानी क्या बोलेंगे, उनको जरा सा भी विश्वास नहीं था, उनको विश्वास होने लगा। उन लोग को मैंने यानी भेजा भी है ना, सीक्रेट बुक के ने भेजे कि बोले मैं आप यानी ऑलवेज यानी ना हम्म। पॉजिटिव में रहिए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, तो हम्म। आपका जरूर अच्छा होगा। मेरे को सोचने से मेरा बहुत कुछ अच्छा हुआ। इसलिए मैंने लोगों को भी ये मैजिक बुक का सारा यानी ना उन लोग को भेज के यानी उन लोग को समझाया कि इसमें क्या होता है। वेरी गुड। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू नूतन जी। तो सब करना चाहेंगे मेडिटेशन तो हम लोग कर सकते हैं, इफ यस। एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड। यस यस। मैम। ओके, यस मैम। चलिए तो सब एकदम स्ट्रेट बैठे, आराम से बैठे, चश्मा या कुछ भी पहने हैं तो उतार दें, आंखें बंद, और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर खींचते हुए पेट को फुलाएं और फील करें कि नाभि से होते हुए वो सांस आपकी
आईब्रो के बीच की जो पॉइंट है, जहां बिंदी लगाते हैं, वहां तक उन सांसों को फील करें और फिर धीरे से छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपने पाँव पे दे, एंकल पे। एंकल पे ध्यान दें। रिलैक्स। पाँव को रिलैक्स करें। अपने घुटनों को रिलैक्स करें। अपने थाइस को रिलैक्स करें। अपने बैक बोन को रिलैक्स करें। अपनी पीठ और पेट को रिलैक्स करें। कंधों को रिलैक्स करें। गर्दन भी रिलैक्स। फेस भी रिलैक्स। आंखें भी रिलैक्स। माइंड टोटली रिलैक्स। हर आती और जाती सांस पर ध्यान दें। सांस लें। 1 2 3 4। होल्ड करें। 1 2 3 4। रिलीज कर दें। 1 2 3 4। अब इमेजिन करें कि आप एक बगीचे में हैं, गार्डन में हैं। बहुत प्लेजेंट मौसम है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुहावना मौसम है। हरी हरी घास है। जस्ट सूर्योदय हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन को शांति मिल रही है। उस गार्डन में बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा माइंड रिलैक्स हो गया है। चिड़ियों की आवाज आ रही है। फूलों की सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है। हवा को फील कर पा रहे हैं। कहीं से झरने की आवाज आ रही है, पानी की। अब उस झरने की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। जा रहे हैं झरने की तरफ। बहुत ही अच्छा पानी है, एकदम साफ, नहाने लायक। चलिए इसमें नहाते हैं। इस झरने के नीचे। झरना इतना अच्छा है, इजी है कि उसमें नहा सकता है कोई भी। आप उस झरने के नीचे खड़े हो गए और पानी माथे पे गिर रहा है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अब आप फील करिए कि वो जो पानी गिर रहा है,
वो आपकी मन की जो भी नेगेटिविटी है या डर है, डर है, कोई दुख है, कोई दुख है, उसको पानी से, जो पानी बह रहा है उसमें बह जा रहा है, उसमें आप धोते जा रहे हो, उस नेगेटिविटी को रिलीज करते जा रहे हो। वो पानी को आप देख पा रहे हो, गंदा पानी हो गया है, निकलते जा रहा है। कोई भी ऐसी बिलीफ सिस्टम है जो आपको रोके हुई है, उसको आप धो रहे हो, धो दिया आपने। अब पानी भी साफ हो गया है। वाह, फीलिंग बेटर। आई एम फीलिंग बेटर। बहुत बेटर फील कर रहे हैं। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं अपने हिसाब से। तो थोड़ा बहुत हो गया। हम अंदर क्यों सब ज्यादा क्यों हुआ काम है? ये पूरा शरीर ना आप जब खराब कर रही है। तो किसी ने कुछ फील किया, कुछ फीलिंग आई? कौन कौन गार्डन में पहुंचा और सचमुच नहाया? कौन कौन पहुंचा? हरी हरी घासों को देखा? मैंने चिड़ियों देखा। की आवाज किसे सुनाई दी? इस तरह से आप मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत सारे हैं इस पर, यूट्यूब पर आप देख के कर सकते हो। और जब ये जीरो स्टेज पे माइंड आए, जब आप वो जो सांसों का लेना देना के बाद हम लोग गार्डन पे गए, वहां गार्डन पे नहीं जाके आप एफर्मेशन कर सकते हो। ठीक है? मैंने देखा। वाह। झरने में कौन नहाया? कोई नहाया झरने में? चलिए ठीक है। क्लोज करें आज का सेशन, या किसी को कुछ पूछना है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो मजाक नहीं समझता है। मजाक है कि सच है कि झूठ है उसको नहीं पता। उसको जो आप बोलोगे वो मान लेता है। इसलिए उसको वैसी ही बातें बोले जो आप मनाना चाहते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैम कभी कभार होता है कि दो थॉट नेगेटिव और पॉजिटिव माइंड में चलता रहता है। मतलब हाँ, एक बार सोचते हैं कि पॉजिटिव है सोचे, और फिर उसी वक्त ना उसी थॉट का नेगेटिव आ जाता है। तो उसको कैसे ठीक किया जाए? मतलब दो थॉट एट ए टाइम ही चलते हैं, मतलब वो कंफ्यूजन में रहता है माइंड। कि वो तो आपको कोई चीज चूज करने में ना। नहीं कोई चीज नहीं, जैसे कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ के लिए या कोई भी चीज की डिसीजन लेते हैं तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है माइंड में। हाँ, वो तो आप कंपैरिजन कर रहे हो, वो आप तुलना कर रहे हो। कि जैसे मान हम्म। लीजिए कोई स्ट्रीम चूज करना है, साइंस लें कि कॉमर्स लें। हम्म। ठीक है? तो उसमें आप हम्म। तुलना कर रहे हो कि साइंस लेना अच्छा रहेगा कि कॉमर्स लेना अच्छा रहेगा। तो उसमें हम्म। आप साइंस के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी देखोगे, पॉजिटिव भी देखोगे। वैसे कॉमर्स के भी करेक्ट। बहुत पॉजिटिव भी देखोगे, नेगेटिव भी हम्म। देखोगे। तो वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें फिर आप चूज करोगे जो आपको अच्छा लगे। नहीं उसमें तो वो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को नहीं लेता है क्या, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव हम लोग एक ही साथ चलता रहता है माइंड में जब। रिपीटेशन से सबकॉन्शियस माइंड तक कोई भी बात पहुंचती है रिपीटेशन से। अच्छा। ओके। वो आप कॉन्शियसली कर रहे हो, अच्छा। उसमें तब वैसे सबकॉन्शियस माइंड का रोल नहीं है। बट अगर आप स्टबन हो, मुझे कॉमर्स ही लेना है, यानी हम्म। सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आपको फोर्स करा रहा है। मतलब वो उस वक्त एक्टिव रहता है फोर्सफुली। वो यानी आपकी या तो वायरिंग हुई हुई है बचपन से, मेरे भाई ने भी लिया, मेरे सिस्टर ने भी लिया, या मेरे और हम्म। फ्रेंड्स ने भी लिया। तो वो आपकी बिलीफ बना हुआ है कि कॉमर्स ही अच्छा है।
अच्छा इसलिए मुझे कॉमर्स लेना है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम। आई थिंक क्लियर है सबको। सब जज करे, सोचे समझे और फिर माने। जरूरी नहीं है कि मैंने जो कहा सब सच है। जो बुक में पढ़ा, जो समझा, वो शेयर किया। ओके। ओके मैम। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम, थैंक यू एवरीवन। सो मच। थैंक थैंक यू, यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू वॉज मैम, थैंक यू अ नाइस एवरीवन। सेशन। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू।